मेरे साथ शंकर प्रसाद सर मौजूद हैं दोनों खबरों के फ्लोर पर। सर, बहुत बड़ी खबर है। पूरा का पूरा मामला ऐसा दिख रहा है जैसे अब हूती को एक नया शॉट ऑफ लाइफ मिला है। अमेरिका अपने डिफेंसिव एक्शन के चक्रव्यूह में खुद फंस गया है। मेरे को आपसे समझना है सर, व्हाट इज द रोड मैप अहेड? निशान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितनी भी कोलेशन फोर्सेज है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, 27 यूरोपियन यूनियन की, जो एकजुट होकर रेड सी में आ गई हैं हूती और के बरखिलाफ इजराइल को सपोर्ट करने के लिए। उस पर आपने देखा फ्रेंच जहाज़ पर हमला हुआ है ड्रोन्स के साथ। आपने देखा अमेरिकन शिप्स के ऊपर हमला हुआ है ड्रोन्स के साथ। इतना सब होते हुए भी इसका क्या नतीजा निकल रहा है? इसका नतीजा सिर्फ ये निकल रहा है कि रेड सी इज बिकमिंग इनकम्यूनेबल। वहाँ से कोई चीज़ जा नहीं सकती, नया इनको रूट ढूंढना पड़ेगा। आपने आज के अखबार में देखा होगा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है कि इस लड़ाई के साथ जो हमारा ट्रेड का रूट है वो कितना लंबा हो गया है, पूरे विश्व को इससे कितना नुकसान हो रहा है, हर एक चीज़ कितनी महंगी हो रही है। उस तरफ आपने एक ये भी देखा होगा आज के अखबार में कि यूनाइटेड नेशंस में जो वीटो हुआ था अभी, उस पर उसके ऊपर जो अमेरिका ने वीटो किया है कि लड़ाई को अभी हम सीज फायर नहीं कर सकते जब तक कि होस्टेजेस की बात नहीं होगी। तो इट्स अ कंप्लीट स्टेलमेट। दूसरी तरफ आपने ये भी देखा होगा कि इजिप्ट की तरफ से ये भी आ रहा है हमास को मैसेज कि आपका ऑपरेशन किस तरह की जा रहा है, क्या सक्सेस मिल रही है, आपको सब फेलियर मिल रहे हैं, अभी तक तो लड़ाई का कोई फायदा नहीं हुआ, आपका जो ऑब्जेक्टिव हुआ पूरा नहीं हुआ। So this is a war which is useless war. शंकर प्रसाद सर, आप मुझे आप एक मिनट दीजिए सर, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं और ये मेरे सामने बहुत बड़ा सवाल है। राहुल, जरा कैंप 4 पर अगली ब्रेकिंग लेंगे, लेकिन उससे पहले कैंप 4 पर आइए जरा। आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट डिस्कस कर रहा हूं। इट इज अ रियल बिग स्टेटमेंट। क्या रेड सी अमेरिका के लिए नया वियतनाम बनने वाला है? आपको याद होगा अमेरिका की वॉर हिस्ट्री में वियतनाम एक ऐसी चीज है जो उनके लिए कलंक है। किस तरीके से वो वहां से वापस आए थे, क्योंकि अगली खबर यहां पर देखिए, रेड सी में अमेरिका को हूती का एक और झटका। ब्रेक करिए। हूती के कब्जे में अमेरिका का जासूसी ड्रोन। रेड सी में अमेरिकी रेमस 600 पर कब्जा। विद द शॉट्स नाउ। अमेरिका का आधुनिक अंडर वाटर ट्रोही ड्रोन है रेमस 600। हम इस वीडियो को वेरीफाई नहीं करते हैं, लेकिन यह वीडियो आया है और सवाल खड़ा यह होता है कि कैसे अमेरिका का जासूसी ड्रोन हूती ने पकड़ लिया। सोचिए जरा। और यहीं पर मैं आपके सामने एक और चीज रख रहा हूं, जरा 2 विंडो शॉट दिखाइए अमेरिका के अमेरिकी ड्रोन्स पर हूती का वार। यह देखिए जरा, MQ-9 ड्रोन मारा था और यह देखिए रेमस 600 पर कब्जा कर लिया। यह मेरा बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। सीधे आइए राहुल, जरा इस खबर पर आइए, इसकी वॉल दिखाइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट ऑन रखिएगा। ये देखिए, हूती के कब्जे में अमेरिकी ड्रोन। रेड सी में अमेरिकी सर्विलांस ड्रोन पर हूती का कब्जा हो गया है। बड़ी खबर, हूती का दावा रेड सी में रेमस 600 पर कब्जा किया गया है। बड़ी खबर, अमेरिका का आधुनिक अंडर वाटर टोही ड्रोन है रेमस 600। समंदर में दुश्मनों के वॉरशिप पर नजर रखने में इस्तेमाल होता है। सी माइंस और सी ड्रोन्स का पता लगाने में इस्तेमाल होता है। राहुल, ये वाली वॉल लीजिए और नीचे हो पाए तो 2 विंडो दिखाइए। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, बड़ा सवाल है, क्या यह इनके लिए नया वियतनाम बनने वाला है? अब वियतनाम बनने वाला है कि क्या होगा वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, ये हालात इस तरीके के हो गए कि अमेरिकन को, अलाइड ट्रुप्स को जिसको मैं कहूँगा, अब उनके पास कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। अब उन्होंने पिछले दिनों तो वहाँ से जहाज़ उड़ा के, फाइटर टाइफून उड़ा के भी यहाँ इनके ऊपर हमला किए थे, उसकी भी 1-2 दिन से तो खबर नहीं आई है। लेकिन आप समझिए ये बात को कि इससे नतीजा क्या निकल रहा है। द पीपल हु आर सफरिंग आर द पीपल इन द बैटल फील्ड। चाहे रेड सी के अंदर इनके जहाज़ हों, चाहे इजराइल गाजा में हो, बट देयर इज कंप्लीट स्टेलमेट। सिर्फ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई वॉर आगे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही है। इनकी नेगोशिएशंस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो रही हैं। ये भी मानने को तैयार नहीं है कि सीज फायर किया जाए। जब तक देखिए, इस समय जो लड़ाई शुरू हुई थी वो हुई थी होस्टेजेस के रिलीज के लिए। होस्टेज के रिलीज तक की कोई बात ही नहीं हो रही है। सर, यू आर सो राइट। और मैं आपको एक बड़ी खबर बताना चाह रहा हूं सर। आप ये देखिए किस तरीके से युद्ध डाइग्रेस कर गया है, अलग जगह भटक गया है। फुल फ्रेम पर, फुल स्क्रीन पर अगली ब्रेकिंग देखिए। हूती की जो ऑडेसिटी है, हूती की हिमाकत, हिम्मत, क्या कहेंगे आप। हूती ने यूरोपियन यूनियन को धमकी दे दी है। ये देखिए जरा, ईयू के जहाजों पर हमले की खुली चेतावनी।
आग से खेलने की कोशिश ना करे ईयू। नाउ विद द वीडियो, ब्रिटिश जहाज की तरह होगा अंजाम, हूती ने कहा है। ये बड़ी खबर है, ये देखिए जरा, हूती के उस प्रवक्ता का शॉट दिखाइएगा जरा प्लीज, जिसने ये धमकी दी है। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। फ्लोर ग्राफिक्स पर बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, यूरोपियन यूनियन को हूती की वार्निंग। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल बगल में ड्रोन वाली खबर दिखाइएगा। ये देखिए, ईयू के 27 देशों की नेवी ऑपरेशन से भड़का हूती विद्रोहियों ने यूरोपीय संघ पर हमले की धमकी दे दी है। ये देखिए जरा, रेड सी में ईयू के जहाजों को तबाह करने की धमकी दी है। आग से खेलने की कोशिश ना करे यूरोपीय संघ। प्लीज बगल में ब्रेकिंग दिखाई। हूती ने कहा ब्रिटिश शिप रूबी मार का अंजाम देख ले। ईयू ने कहा ब्रिटिश ऑयल टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। बड़ी खबर, सोर्स हूती लीडर मोहम्मद अल हूती की चेतावनी। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर यहीं से ब्रेक करिए। इजरायली शिप पर हूती का बड़ा हमला, ब्रेक करिए। कार्गो शिप पर हूती ने किया ड्रोन अटैक। अदन की गाड़ी में सिल्वर कार्गो शिप पर हमला। रेड सी में हूती ने दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, इजराइल को हूती की बहुत बड़ी वार्निंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती ने इजराइल पर विध्वंसक हमले की धमकी दी। राहुल ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट्स। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, सीधा आइए। मेरे साथ विनोद अगस्तीन सर मौजूद हैं। विनोद सर, पूरी जानकारी दीजिए और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सिंधु बॉर्डर पर हंगामा। टिकर में उस खबर को ऑन करिए। अब से एग्जैक्टली 40 सेकंड में वो खबर हम आपको दिखा रहे हैं। विनोद सर, ईयू को धमकी दे दी है, इजराइल को धमकी दे दी है, इनकी ऑडेसिटी बढ़ती जा रही है एंड एवरीबडी इज लुकिंग लाइक सिटिंग डक्स। बिल्कुल, इनफैक्ट हमने ये खबर चलाया भी था, MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। उनका याया सारी का जो आप रिसेंट वाकया देखते हैं, तो जो मैंने पीछे लगाया हुआ है, ये जो होम ग्रोन ड्रोन्स है 90 से 100 के करीब इन्होंने ऑलरेडी इजरायली शिप्स, US शिप्स, गल्फ ऑफ एडन वगैरह में ये लोगों ने अटैक किया है और काफी नुकसान पहुंचाया है, जो खबर बाहर नहीं आ रहा क्योंकि इट इज हाई सीज। वहां पे कोई न्यूज एजेंसीज नहीं जाती हैं, तो वो खबर दबा दिया जाता है। लेकिन हूती यमन के तरफ से काफी नुकसान इजरायलीज को भी पहुंचा है, UK को भी पहुंचा है एंड इवन यूरोपियन यूनियन बॉन्ड शिप्स को भी पहुंचा है। इसमें कोई संदेह नहीं है, बट ये है कि चलो उसको प्ले डाउन किया जा रहा है। बट जैसे आप स्क्रीन में दिखा रहे हैं, रक्त रंजित लाल सागर, ये इस खबर पर हमारा अपडेट बना रहेगा। ब्रेक करिए, हूती के पास एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, एंटी शिप मिसाइल क्षमता वाला पहला रिबेल ग्रुप बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर रहा है हूती, ब्रेक करिए। अमेरिकी जहाजों को टारगेट कर रहा है हूती। यूएस एडमिरल ब्रैड कूपर का बड़ा दावा। सीधे आईएस के की ग्राफिक्स पर बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा राहुल, और ब्रेकिंग में राहुल पहली खबर इसकी दिखाइएगा जो उन्होंने अमेरिका के ऊपर हमला किया, यहां पर वो वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हूती बैलिस्टिक पावर, ये देखिए, टेंशन में अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है हूती, बड़ी खबर। यूएस इजरायली जहाजों को कर रहा है टारगेट, बड़ी खबर। एंटी शिप मिसाइल क्षमता वाला पहला रिबेल ग्रुप है हूती के पास। ईरानी सैयद और सेजल मिसाइल एडमिरल कूपर ने कहा। इस सब के बीच में सीधा आइए, ब्रेक करिए, हूती पर अमेरिका का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, ये देखिए बड़ी खबर, अमेरिका का हूती के मिसाइल लॉन्चर पर हमला।
अमेरिकी हमले में मिसाइल लॉन्चर पूरी तरह तबाह, सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल लॉन्चर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, हूती के मिसाइल लॉन्च से ठीक पहले अमेरिका का हमला, यह देखिए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, हूती पर हमला किया गया, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा। राहुल इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा और फ्लोर पर आइए। हूती का मिसाइल लॉन्चर तबाह, यह देखिए बड़ी खबर। यमन से हमले कर रहे हूती पर अमेरिका की बड़ी चोट हुई है, बड़ी खबर ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका ने यमन में हूती मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया, सतह से हवा में मार करने वाले हूती के मिसाइल लॉन्चर तबाह। यूएस सेंट्रल कमांड ने मिसाइल लॉन्चर की तबाही का किया दावा है। हमले के लिए तैयार हूती के एक ड्रोन को भी अमेरिका ने किया नष्ट, बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में बड़ी खबर मेरे बगल में कैंप 4 पर ब्रेकिंग दिखाइए। यूरोपियन यूनियन का हूती पर पहला एक्शन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। फ्रांसीसी नौसेना ने मार गिराए हूती के ड्रोन, बड़ी खबर। रेड सी में हूती के 2 ड्रोन तबाह किए, फ्रांस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट इस वक्त की बड़ी खबर, फ्रांस भी एक्शन में आ चुका है, यह देखिए जरा। राहुल दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। फ्रांस भी एक्शन में है, अमेरिका भी एक्शन में है। सीधा ये हूती को ईयू की पहली चोट, इस वक्त की बड़ी खबर। रेड सी में ईयू के ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया गया है, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। फ्रांसीसी नौसेना ने हूती के ड्रोन्स मार गिराने का दावा किया, बड़ी खबर। बड़ा तेजी से हम आगे बढ़ेंगे, राहुल जरा आइए जरा तेजी से। इजराइल की ओर लॉन्च किए गए थे हूती के कई ड्रोन्स। फ्रांस के 2 वॉरशिप ने मिशन स्पाइड के तहत किया हमला, पहली बार यूरोपियन यूनियन का मिशन के तहत हूती को जवाब। रेड सी में फ्रांस की एल्सेज और लोंगडोक फ्रिगेट एक्टिव है, बड़ी खबर आ रही है, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट, बल्कि इसी फॉर्मेट में मैं चाहूंगा, इसी फॉर्मेट में राहुल ब्रेकिंग को रखिएगा और सीधे विनोद सर से एक रिएक्शन लीजिए। विनोद सर क्विकली मुझे समझाइए, ये मैं हूती के ऊपर एक लास्ट कमेंट अगर लूं, हूती के ऊपर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये युद्ध अब हूती डिसाइड कर रहा है, अमेरिका नहीं? और हूती का जो रिमोट है ईरान, वो भी अब हार चुका है, वो भी अब पीछे हट रहा है। देखिए, कल ही मैं लाल सागर के इर्द गिर्द फ्लाइंग कर रहा था कल रात को, अभी मैं चंद घंटे पहले लैंड किया हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि सिचुएशन जैसे हम रिपोर्ट कर रहे हैं वैसा नहीं है। लाल सागर जैसे आपने शुरू में जो बताया था, लाल रंग हो चुका है उसका ऑलरेडी। बहुत घमासान लड़ाई हो रही है वहाँ पे, बहुत कम रिपोर्टिंग हो रही है। और जैसे जयशंकर सर ने कहा है कि मालो सामान का रेट जो है आसमान छूने वाला है। ओवर टू यू। बता रहे सर, लेकिन अब जो कहानी हमारे पास आ रही है वो ये देखिए, रक्त रंजित लाल सागर के बाद अगली हैरान करने वाली खबर सीधे दिखाइए। आज की सबसे खतरनाक खबर, लेबनान पर हमला, हिजबुल्लाह का बदला। और ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, हिजबुल्लाह कर रहा है बड़ी जंग की तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी विद वीडियो। हिजबुल्लाह ने जारी किया प्रोपेगेंडा वीडियो, ये देखिए जरा। वीडियो में आर्टिलरी और मोबाइल लॉन्चर को दिखाया गया है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ पर हमले। ब्रेक करिए जरा, आईडीएफ बेस को किया गया टारगेट, ब्रेक करिए। इस्लामिक रेजिस्टेंस से किया अटैक, ये देखिए जरा। लेबनान फिलिस्तीन सीमा पर ज्यादा हमले हुए, ये देखिए वीडियो देखिए जरा। ये मिसाइल गया और सीधे अटैक किया है। राहुल 2 ब्रेकिंग 2 शॉट के लिए तैयार रहिएगा, ये देखिए जरा, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह की मिसाइलों की जद में इजराइल। ब्रेक करिए आज की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के बड़े अधिकारी ने किया दावा, नॉर्थ इजराइल के बड़े हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह की इजराइल को बड़ी धमकी। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल, बगल में
बगल में जो पहली खबर है इसकी वो दिखाइएगा, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह की मिसाइलों की जद में इजराइल में कहीं भी तबाही फैलाने की क्षमता रखता है हिजबुल्लाह की मिसाइल रेंज में इजराइल का चप्पा चप्पा है। लेबनानी सांसद और हिजबुल्लाह अधिकारी हसन फदलुल्लाह का यह धमकी है, इजराइल शुरू से लेबनान को बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में आज की एक बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइएगा, अंधेरे में डूब जाएगा आधे से ज्यादा इजराइल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान से युद्ध में इजराइल को होगा भारी नुकसान। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री ने जताई आशंका, 48 घंटे में तक इजराइल में हो सकता है ब्लैकआउट। इजरायली मंत्री ने पावर बैकअप तैयार रखने की अपील की। लेबनान से फुल स्केल वॉर होने पर बिजली संकट, प्लीज वो लाइन मेंशन करिए। 60% इजराइल में नहीं होगी बिजली, ये लाइन लिखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, 60% इजराइल में नहीं होगी बिजली, ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, आईडीएफ बमबारी में हिजबुल्लाह की टूटी कमर। ब्रेक करिए जरा, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो, कई लॉन्च सेंटर तबाह हो गए। दक्षिण लेबनान से भाग रहे हिजबुल्लाह लड़ाके। ब्रेकिंग और शॉट, हमलों के बीच हिजबुल्लाह को इजराइल की चेतावनी, इजरायली बॉर्डर से दूर हटे हिजबुल्लाह, आईडीएफ ने कहा। लेबनान में ऑयल डिपो पर विध्वंसक अटैक, आज की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, ब्रेक करिए इसको जरा, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। आईडीएफ बमबारी में तबाह हुआ ऑयल डिपो, यह देखिए जरा। गाजिया के इंडस्ट्रियल इलाकों में भयंकर हमले, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो नष्ट करने का दावा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, आज की सबसे हैरान करने वाली खबर। यूरोप और मिडिल ईस्ट में युद्ध से ईरान को बम्पर मुनाफा। ब्रेक करिए जरा, ईरान के आर्म्स एक्सपोर्ट में 40% इजाफा। एक साल में बड़ी $100 करोड़ की वेपन सेल। ड्रोन मिसाइल की बिक्री से सबसे ज्यादा फायदा। 1200 घरेलू कंपनियों को मिले हथियार बनाने की डील। सीधे आइए इसके फ्लोर ग्राफिक्स पर, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधे आइए, युद्ध से ईरान को फायदा हो रहा है, यह बड़ी खबर है। पिछले 2 साल में, राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, पिछले 2 साल में ईरान की वेपन इंडस्ट्री को जबरदस्त मुनाफा हुआ है। ईरान के हथियारों के निर्यात में 40% इजाफा हुआ है। सिर्फ एक साल में ईरान के हथियारों की सेल 100 करोड़ तक बढ़ गई है। यह देखिए जरा, मार्च 2022 से मार्च 2023 तक वेपन सेल में जबरदस्त बढ़त। ब्रेकिंग और शॉट प्लीज। 1200 घरेलू कंपनियों को हथियार बनाने की डील मिली है। यह देखिए, सबसे ज्यादा सुसाइड ड्रोन्स और मिसाइल के ऑर्डर मिले। बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, वो है खान यूनिस। गाजा में आईडीएफ की विध्वंसक छापेमारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द वीडियो। आईडीएफ के एक्शन में हमास के कई लड़ाके ढेर। ब्रेक करिए जरा, हमास के ठिकानों को घेर कर आईडीएफ का हमला। एमएन साहब क्षतिग्रस्त बिल्डिंग में घात लगाकर बैठे थे हमास लड़ाके। ये देखिए जरा, एमएन साहब ये देखिए, अहमद साहब। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा के खान यूनिस में इजरायली अटैक। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, हमास के ठिकानों पर किया महा धमाका। ये देखिए जरा, भारी विस्फोट के साथ हमास का हथियार डिपो उड़ाया। ये देखिए जरा, हमास को भारी नुकसान का दावा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। खान यूनिस में जो अटैक चल रहा है उसकी बड़ी खबर आई है आपके हमारे सामने। ये देखिए जरा, और अब से कुछ सेकंड्स के अंदर हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। बहुत बड़ी खबर है, सिनवार जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाएगा, ये आईडीएफ ने कहा है। लेकिन सिनवार या तो गोली से मरेगा या फिर निमोनिया से। यह भी अब एक बड़ी खबर आ रही है। उससे पहले खान यूनिस की बड़ी खबर। यह खबर अब से कुछ सेकंड्स में दिखा रहा हूं। खान यूनिस में इजराइल का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए, इजराइल का बहुत बड़ा हमले का दावा। इजरायली हमले के बाद बड़ा विस्फोट विद द वीडियो। ये देखिए जरा, ये देखिए जरा,
हमास के ठिकानों और टनल पर अटैक। फिर से प्ले करिए वीडियो। अब जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल, जरा ये देखिए जरा। ये देखिए तस्वीरें, देखिए खान यूनिस में जो धमाके हो रहे हैं उसकी तस्वीरें आपके सामने। और ये जो थर्ड और द लेटेस्ट वीडियो है, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा इसका एक बार। खान यूनिस में जो अटैक किया, ये लेटेस्ट वीडियो जो है अभी का, वो दिखाइए फुल फ्रेम पर। ये देखिए जरा, ये आपके सामने बड़ी खबर, लोकेशन खान यूनिस। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, मेरे बगल में इस खबर को दिखाइएगा राहुल सीधा। ये बड़ी खबर, निमोनिया की चपेट में आया सिनवार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, गंभीर बीमारी से जूझ रहा है सिनवार। ब्रेक करिए। द न्यूयॉर्क सन की रिपोर्ट में बड़ा दावा, गाजा में नहीं बचे हमास को चलाने वाले लीडर। हमास पर बन रहा है सीजफायर का दबाव। सीधे बिग वॉल पर आइए, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं और मैं चाहूंगा खान यूनिस की बगल में ब्रेकिंग्स दिखाते रहिएगा राहुल। ये जो अभी हमने दिखाई है, स्पेशली जो लास्ट वन है वो देखिए। गंभीर बीमारी से जूझ रहा है याया सिनवार। याया सिनवार को क्रिटिकल निमोनिया की रिपोर्ट आ रही है। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हमारे पास। फिर सिनवार से हमास के टॉप लीडर्स का संपर्क नहीं है, ये रिपोर्ट आ रही है। ये देखिए, गाजा में हमास को चलाने वाला कोई बड़ा लीडर नहीं है, ये रिपोर्ट आ रही है। फिर ये देखिए, हमास से संपर्क रखने वाले अरब के अधिकारियों का दावा, ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। फिर गाजा में हमास के पास हथियारों की भारी कमी है। मैं चाहूंगा ये वाली वॉल लीजिए और ये वाली ब्रेकिंग और शॉट, ये सारी ब्रेकिंग ऑल्टरनेटिवली यहां पर चलाइए, ब्रेकिंग और शॉट। सीधे चलिए, मेरे साथ शंकर प्रसाद सर मौजूद है। सर शंकर, आपसे जानना चाहूंगा, सिनवार का दी एंड होना कंफर्म है, लेकिन क्या उससे हमास का जो मामला है वो रुकेगा? देखिए, आज भी सब यही कह रहे हैं कि हमास रोक सकता है। अगर हमास नहीं रोकेगा इस लड़ाई को तो लड़ाई चलती रहेगी। अरब वर्ल्ड भी यही कह रहा है, इजिप्ट ने ये कहा है। इनका एक लीडर जो आप कह रहे हैं मरने वाला है या शायद मर चुका है या मरेगा वेरी सून, उससे क्या होगा तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि आजकल के ज़माने में जो कन्वेंशनल वॉर की हमारी टीचिंग थी, जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, वो बिल्कुल फेल हो चुकी है विद द कमिंग अप ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स जो वर्ल्ड वाइड आज खड़े हो चुके हैं, इतने पावरफुल बना दिए गए और वर्ल्ड की पावर्स ने कि वो कन्वेंशनल वॉर की स्ट्रैटेजी में रीथिंक करना पड़ेगा। कोई देश ये नहीं सोच रहा कि लड़ाई इस तरह से क्यों चल रही है, चाहे यूक्रेन और रशिया में हो, चाहे इजराइल अरब में हो। अभी इजराइल की लड़ाई तो गाजा में तो एक बात रही, वो आप दिखा ही रहे हैं, लेकिन वहाँ हुती के संग क्या हो रहा है, लेबनान में क्या हो रहा है हिजबुल्लाह के साथ। तो दिस इज ए वॉर, किस किस्म की वॉर है और ऑब्जेक्टिव क्या है? इस वॉर का ऑब्जेक्टिव तो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। तो मेरी समझ से ये आ रहा है कि ऑल स्ट्रेटेजिक थिंकर्स अक्रॉस द वर्ल्ड मस्ट सिट डाउन एंड रियलाइज। मैं आपको एक और खबर दिखा रहा हूं शंकर प्रसाद सर, यू विल बी स्टन्ड टू सी। सर सॉरी आपको मैं रोक रहा हूं, थोड़ा समय की कमी है सर, लेकिन एक खबर देखिएगा आप। गाजा में कैंप 4 पर आइएगा राहुल। गाजा में हमास का विरोध हो रहा है, जानते हैं आप ये बात? सीधे देखिए, गाजा में हमास का शुरू हुआ विरोध। ब्रेक करिए। गाजा में लोगों का हमास के खिलाफ प्रदर्शन। ब्रेक करिए। गाजा में सिनवार के खिलाफ नारा बुलंद। ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए जरा। गाजा में लोगों ने लगाए हमास मुर्दाबाद के नारे। ये देखिए जरा, अहमद साहब, सिनवार का विरोध, हमास का विरोध। गाजा में लोग परेशान हो चुके हैं। दो तस्वीरें देखिए जरा स्क्रीन पर। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से विरोध हो रहा है। लेकिन अब आज की सबसे सेंसेशनल न्यूज जो आपको हैरान करेगी, ये देखिए जरा। महायुद्ध की चीनी तैयारी, महायुद्ध की तैयारी कर रहा है चीन। ब्रेक करिए जरा। चीन ने अपनी सेना में किया बड़ा इजाफा। चीन ने अपने सैन्य खर्चे में की बढ़ोतरी। 500 नए न्यूक्लियर वेपन बना रहा है चीन। एक्सपर्ट्स के हवाले से द सन की रिपोर्ट में दावा। ब्रेकिंग दिखाइए फुल फ्रेम पे राहुल, इस वक्त की बड़ी खबर विद द शॉट्स। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट्स। ये देखिए दूसरे शॉट्स, एक्शन शॉट्स। ये देखिए जरा, महायुद्ध की तैयारी में चीन ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया। चीन 500 न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी में।
ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। चीन के इरादे क्या हैं ये हर कोई जानना चाहता है। सीधा आइए, महायुद्ध की तैयारी में चीन। सीधा आइए फ्लोर ग्राफिक्स पर, ये देखिए जरा, महायुद्ध के लिए अजय सेना तैयार कर रहा है चीन। बड़ी खबर, 2023 में चीन का रक्षा बजट 175 बिलियन पाउंड। ब्रिटिश सैन्य थिंक टैंक IISS का सनसनीखेज दावा। बड़ी खबर, 500 परमाणु वेपन है और 2035 तक करीब 1500 का लक्ष्य है। ये देखिए, जल्द चीन के पास दुनिया को 10 बार खत्म करने की क्षमता होगी। और जल, थल और वायु में अपने हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहा है चीन। पश्चिमी देशों के पास हाईटेक चीनी वेपन को नष्ट करने की क्षमता नहीं है। चीन को ईरान, रूस, सऊदी अरब सहित कई सहयोगियों से मदद आ रही है। द सन की रिपोर्ट है। सीधे बिग वॉल पर आइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा राहुल। ये देखिए जरा, चीन की तैयारी, दुनिया में तबाही। साल 2023 500 न्यूक्लियर वेपन, साल 2030 1000 न्यूक्लियर वेपन। ये देखिए जो जानकारी है। नेक्स्ट, ग्राउंड फोर्स 9,65,000। नेक्स्ट देखिए, नेवी 3,80,000। हम यहां पर चीन का प्रोपेगेंडा नहीं फैला रहे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि यह मुल्क कितना बड़ा खतरा है दुनिया के लिए और भारत इससे निपटने के लिए तैयार है। 4,03,000 एयरफोर्स। ये देखिए जरा, रिजर्व फोर्स 5,10,000, टैंक 5,000, एयरक्राफ्ट 3300 से ज्यादा, सबमरीन 59, शिप 730। अब ये सारी चीजें, बड़ी बात क्या है, ये सब है चीनी माल। अब बड़ा सवाल, क्या लंबे जंग की तैयारी कर रहा है चीन? सोचिए जरा, क्या 2025 में ताइवान पर हमला करेगा चीन? ये देखिए, क्या यूक्रेन या मिडिल ईस्ट की जंग में चीन की होगी एंट्री? राहुल, इसी फ्लोर के साथ, इसी की के साथ अगली ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करिएगा, वो इसी की बड़ी खबर है। और ये सवालों के साथ वो ब्रेकिंग और शॉट एकदम नया फॉर्मेट है। क्या वर्ल्ड वॉर की आशंका को लेकर चीन कर रहा है तैयारी? और अगली बड़ी खबर, ये देखिए, समंदर में, सीधे आइए, ब्रेक करिए अगली बड़ी खबर। समंदर में चीन को विध्वंसक जवाब देगा ऑस्ट्रेलिया। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए, यहां पर ये खबर देखिए, पीछे वॉल देखिए, पहली बार स्क्रीन पर आप ये देख रहे हैं। वेल डन पीसीआर। सबसे बड़ी नेवी बनाने की तैयारी में ऑस्ट्रेलिया। वॉरशिप बेड़े को डबल करेगा ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर सबमरीन पर समझौता। इंडो पैसिफिक में चीन रूस को जवाब देने की तैयारी। सीधे फ्लोर पर आइए और बगल में चाइना की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा राहुल। ये देखिए, समंदर में जंग, ऑस्ट्रेलिया करेगा विध्वंस। ब्रेक करिए जरा, 26 वॉरशिप, 6 हंटर क्लास फ्रिगेट्स। ये देखिए जरा, 11 जनरल फ्रिगेट्स, 3 वॉरफेयर डिस्ट्रॉयर, 3 न्यूक्लियर सबमरीन पर अमेरिका से समझौता है। 2.4% रक्षा कर जीडीपी का होगा, यह जानकारी आ रही है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी नेवी बनाएगा ऑस्ट्रेलिया। 10 साल में नेवी की ताकत 2 गुना करेगा ऑस्ट्रेलिया। समंदर में चीन और रूस के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बड़ी तैयारी। अब इसके बाद बड़ी खबर, आज की सबसे डिटेल रिपोर्ट हमारे सहयोगी ने बनाई है। आधे यूरोप में सड़क पर उतरे किसान। ब्रेक करिए जरा विद वीडियो। यूरोप के 18 देशों में किसानों का आंदोलन विद वीडियो। जरा वो 18 विंडो दिखाइए, तुरंत आइए जरा, और उसी से हम ब्रेक लेंगे। ये देखिए जरा, 18 विंडोज। ये देखिए जरा, ये तस्वीरें आपके सामने। भारत में देखिए, अब कंट्रीज देखिए, नीदरलैंड, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया।